गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आज का जो वीडियो है वो आज ही जो पेपर कंडक्ट हुआ है कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा आरपीसी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो स्टूडेंट मैं आपको पेपर रिव्यू जो सेकंड पेपर स्टूडेंट मैथ्स का उसको लेकर बताऊंगा, है ना। अभी मैंने जो देखा है वो आपके मेथोडोलॉजी और बीएससी पार्ट को देखा है। 11th-12th वाला इतने अच्छे से नहीं देख पाया हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि भाई बीएससी पार्ट में जो उत्सुकता थी स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर कितने प्रश्न हैं, उसको लेके पूरा वीडियो बनाया स्टूडेंट देखिए। फिर इसके बाद में इसका रिव्यू करेंगे। एक्सट्रैक्ट एल्जेब्रा का स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सभी टॉपिक में। आज के पेपर में सबसे ज्यादा 10 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा के ऊपर थे स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा मेहनत भी एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा के क्वेश्चन बनाने में ही की गई थी। सबसे ज्यादा मेहनत, अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन थे और खुशी है कि स्टूडेंट्स को काफी सबसे ज्यादा मेहनत एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में करनी पड़ी, है ना। ये बड़ी खुशी की बात है। सबसे ज्यादा मेहनत भी इसमें की गई, लेकिन जो 10 क्वेश्चन स्टूडेंट मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं कि 10 क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए हैं। ज्यादा मुझे उम्मीद है 5 या 6 से ज्यादा आने नहीं चाहिए एक रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लेजर में 10 क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया थे। स्टूडेंट को काफी मेहनत करनी पड़ी है उनको सॉल्व करने में, क्योंकि सारे क्वेश्चन ए बी सी डी ऑप्शन दिए तो इसके बाद में कौन सा सत्य है इस पर आधारित थे। तो इसलिए जिसने भी स्टूडेंट के अगर इसमें से 10 में से स्टूडेंट अगर आपके 6 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आप मान के चलिए एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा की तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, ये मेरा कहना है। अगर इसमें से आपके 10 में से अगर आप 6 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं स्टूडेंट, सही क्योंकि देखिए 2-3 क्वेश्चन तो सरल थे। एक तो आपका सरल कौन सा था, आपके वो जो ए से लेकर के और जो उसने A8 तक दिया था, कितने जनक हैं वो तो अपन जानते हैं, 1357 से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसने जो ग्रांथ प्रतिलोम पूछा था वो भी सरल था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सरल भी थे, लेकिन जिसमें से आपके 10 में से 6 अगर आप सही कर पा रहे हैं स्टूडेंट तो आपकी तैयारी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रियल एनालिसिस के 4 की उम्मीद थे, मुझे जहां तक उम्मीद थी 3 की उम्मीद थी, लेकिन 4 क्वेश्चन आए, अच्छे क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार पिछले सालों के पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है, वो आपके रिपीटेड भी थे, अच्छा था। 3D के 2 क्वेश्चन आए, ये मुझे कम लगा है कि मुझे जो उम्मीद है स्टूडेंट वो 3D के 3 क्वेश्चन से है। गोले से 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद मुझे है, एक सिलेंडर से और एक बेलन से है। लेकिन स्टूडेंट इसमें जो है वो 2 ही क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन का जो है ऑप्शन में थोड़ा डाउट है कि उसका ऑप्शन स्टूडेंट कॉट इनवर्स रूट 2 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में दे दिया गया कॉट इनवर्स रूट 3, ठीक है। जो टेंजेंट प्लेन वाला है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। तो स्टूडेंट उसको आप अच्छे से याद रखिएगा, कॉट इनवर्स रूट 2 उसका आंसर है। फिर देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 3 क्वेश्चन आए, मुझे यहाँ तो उम्मीद है कि 4, मुझे यहाँ तो उम्मीद है या बिल्कुल यही 3 या 4 ही आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। अच्छे क्वेश्चन थे ये भी, इसमें भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। कौन सा जो आपके कौशी रीमान इक्वेशन का जो पोलर फॉर्म है वो भी 2 बार पहले पूछा जा चुका है, वही काफी रिपीटेड था। कैलकुलस के 6 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है कैलकुलस के, है ना। 6 क्वेश्चन है। इसमें भी आपकी जो अनंत स्पर्शिका था x³ + y³ - 3xy, वो मैंने शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, वही एक तो क्वेश्चन वो था, उसका आंसर आपको याद रखना है। x + y + a = 0 वो एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब भी कैलकुलस का वीडियो बनाया है वो क्वेश्चन हमेशा आपको बताया है कि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एसिम्प्टोट्स टॉपिक से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड था, है ना। अच्छे क्वेश्चन थे इसके भी, उसके टोटल 6 क्वेश्चन थे। अब आ जाए स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके 5 क्वेश्चन थे, वही उम्मीद है कि 5 के आसपास ही आने चाहिए, तो 5 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, ठीक है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो थे स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले थे, जैसे कि कौन सा था विचित्र हल वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना। विचित्र हल वाला क्वेश्चन था सिंगुलर सॉल्यूशन का, वो क्वेश्चन भी 2 से 3 बार देखा गया है, इवन कॉलेज लेक्चर एग्जाम में भी क्वेश्चन देखा गया है, तो वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। नाउ कम्स स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स, टोटल 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स के, जहां पर कि आपको सोचना पड़े, है ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो तो थे इंक्लूडेड, क्योंकि सीधी जाहिर सी बात है बहुत लंबे लेंथी क्वेश्चंस हैं स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स के, सीधे क्वेश्चन तो आपको उससे याद करने पड़ेंगे। लाइक कौन सा क्वेश्चन, वो जो गठरी वाला क्वेश्चन था वो पहले भी 2 बार आया हुआ है, कितना दबाव पड़ेगा कंधे पर, वो वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक जो था वो उसमें काफी अच्छा काम किया था कि भाई जो 2 बल जो है P - Q और P + Q, है ना, वो क्वेश्चन स्टूडेंट 2 बार आ चुका है, जहां तक मुझे एक बार तो मुझे ध्यान है, फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया था और एक अभी भी शायद सेकंड ग्रेड में आया है, वो अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। उसके ऑप्शन को लेकर काफी आप थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा,
है ना। मुझे एक्चुअली अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका पहला ऑप्शन नहीं है, उसका दूसरा ऑप्शन होगा। कई सारे स्टूडेंट उसका पहला ऑप्शन किया है, अभी जो मैसेज आया उसके हिसाब से, या तो मुझे अंदाजा उसका दूसरा ऑप्शन है, उसमें उसने कॉट थीटा और कॉट अल्फा करके दे दिया है। वो बहुत काफी उसमें दिमाग उड़ाया है वो ऑप्शन बनाने में, ठीक है। तो ये भी बड़े अच्छे क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिक्स वाले। नाउ कम्स स्टूडेंट एलपीपी के जो 4 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ड्यूल को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? मेरे हिसाब से ड्यूल इस बार आना चाहिए क्वेश्चन द्वैती समस्या का, ठीक है। एनए के 6 क्वेश्चन थे, बराबर क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, तो जनरली जैसे आते हैं वैसे ही पुट अप हुए थे, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर के 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन आने की उम्मीद मुझे थी। तो टोटल जो क्वेश्चन स्टूडेंट बीएससी पार्ट के वो आपके 50 प्रश्न थे स्टूडेंट, और 50 प्रश्न काफी अच्छे ढंग से और मेहनत करके बनाए गए थे। अगर स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, अगर इसमें आप 50 में से अगर स्टूडेंट इसमें आप 30 में से 35 प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो स्टूडेंट आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छी बता रहा हूं मैं आपकी तैयारी। अगर इसमें से 50 में से देखिए इसके आंसर की मैं जल्दी ही डाल दूंगा, लेकिन आज इतना समय नहीं मिल पाया था बिजी होने की वजह से, लेकिन मैंने कैलकुलेशन लगा ली। जो ज्यादातर सबसे पहला जो स्टूडेंट दिमाग में बात यही थी कि सर बीएससी क्वेश्चन कितने हैं, सबसे ज्यादा यही सबसे बड़ी थी इसमें उत्कंठा। तो 50 प्रश्न थे जो मैंने पूरे देखे, एक आध प्रश्न इधर हो सकता है, ज्यादा नहीं है। तो अगर आपके 30 में से 35 प्रश्न सही से कर पा रहे स्टूडेंट तो आपकी तैयारी सही ट्रैक पे चल रही, अच्छी तैयारी, क्योंकि एक लेवल का पेपर था ये वाला, ठीक है। इसकी आंसर की मैं डाल दूंगा, और 11 क्वेश्चन में देखने बाकी रह गए, है ना, उनको देख करके फिर इसका पूरा एनालिसिस बता देंगे। लेकिन एक अच्छा पेपर था, मेहनत के साथ बनाया गया था, और जिसके भी केवल बीएससी पार्ट में 50 में से अगर वो 35 टच कर रहा है स्टूडेंट तो अच्छी तैयारी चल रही है। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या कि जिनके 30 नहीं बन रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें की पेपर देने के बाद में निराशा लगी है। तो उन स्टूडेंट को क्या किया जाए कि जो लगातार पेपर दे रहे हैं लेकिन उतना उनका स्कोर नहीं बन पा रहा है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ज्यादा वही है 70 to 80%, ठीक है। अब उनके लिए चुनौती है। अब ऐसे स्टूडेंट क्या हो रहे हैं कि वो पेपर देने से ही उनका जी कतराने लग गया है। मैं सर आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, जो स्टूडेंट से बातचीत होती है उसके बाद, है ना, कि सर हमने माथुर सर के टेस्ट दे दिए हैं, उत्कर्ष का भी दे दिया है, कलाम का भी, या आज भी हुआ है, तो मार्क्स उस अनुपात में नहीं आ रहे हैं, तो क्या किया जाए। अब वो उनका अगला पेपर देने का मन ही नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, उसके लिए सीधा सीधा मैसेज ये है कि भले आज के पेपर में या पुराने पेपर में आपको इतना अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ से क्विट नहीं कर सकते, सीधी सी बात। अब क्विट करने का कोई सवाल नहीं, अब आपको उसको आगे, आपके विजयी रथ को आगे लेके जाना ही पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको और आपके देखना यह है कि क्योंकि आपने हिम्मत करके पेपर दिए हैं इतने सारे, तो आपको देखना है कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से आप सोच रहे थे क्वेश्चन बनना चाहिए, लेकिन आप अटेम्प्ट पेपर को वहां जाके नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी सीख है इन पेपरों में। क्वेश्चन आपको नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन क्यों नहीं आए, जो टॉपिक आपको अच्छे लग रहे थे, मेरा टॉपिक अमू टॉपिक अच्छा है, लाइक एलपीपी अच्छा है, एनए अच्छा है, वेक्टर अच्छा है, लेकिन मैं इसमें से क्वेश्चन 50% भी नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या कारण है, वो एनालिसिस करना है। और अभी भी 1 महीना है, तो आप वो एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप समय लीजिए, अगला पेपर भले ही मत दीजिए, अगला पेपर जो है 20 दिन बाद दीजिए, कोई भी जो कंडक्ट हो, है ना। लेकिन यहाँ क्विट करने का टाइम नहीं है, और नहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको नहीं होनी चाहिए कि वो एक बार आ जाएगी तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। और अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, अभी जो पढ़ोगे वही अंतिम समय पर आपको याद रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए आज के पेपर जो रिव्यू था वो सेकंड पेपर का बीएससी पार्ट का था। 50 क्वेश्चन में सारे बता दिए आपको क्या क्या लेवल था। जल्दी इसकी आंसर की और 11-12 का भी पूरा ब्यौरा आपके सामने मैं पेश करूंगा। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक। हाँ, और एक बात बता दूं, इसमें से हमारे जो 12 साल के क्वेश्चन थे जिन्होंने लेयर किया वो आराम से देख सकते हैं स्टूडेंट कि 50 में से कम 15 से 18 प्रश्न डायरेक्ट थे। जिन्होंने ये लिए हुए उनको बता रहा हूँ, आराम से खोज सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने पहले बीएससी पार्ट देखा कि 50 में से 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप सीधे सीधे मेरे उस बुकलेट में मिल जाएंगे, है ना। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फोटो खींच करके, सर ये अमूक क्वेश्चन था, एज इट इज थे बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि जो स्टूडेंट क्वेश्चन थे वो सारे मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो ओल्ड क्वेश्चन वो भी फिर मिलेंगे, ठीक है। तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, विश्वास रखा और उनके पास क्वेश्चन मिले होंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।